हेलो क्लास 9। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना सर्कल चैप्टर। तो सर्कल चैप्टर समझने के लिए हमको समझने पड़ेंगे उसके अंदर यूज होने वाले कुछ फॉर्मूले। तो हम देखते हैं वो फॉर्मूले कैसे कैसे हैं और उनको कैसे कैसे यूज करने हैं। तो सबसे पहले फॉर्मूले की हम बात कर लेते हैं। हमारे पास एक सर्कल गिवन है और ये है हमारे सर्कल का सेंटर। एक एंगल ऐसा है जो हमारे सर्कल के सेंटर से होकर गया, दूसरा एंगल रिमेनिंग पार्ट से गया। तो इसको हम लिख देते हैं एंगल AOB सबटेंड ऑन सेंटर ऑफ द सर्कल एंड एंगल ACB सबटेंड ऑन remaining part of the circle। जब भी कोई एक एंगल सेंटर पे बना होगा और उसी आर्क से दूसरा एंगल रिमेनिंग पार्ट पर बना होगा तो हमेशा जो भी सेंटर वाला एंगल है वो हमेशा रिमेनिंग पार्ट वाले एंगल से डबल होगा। इसका मतलब ये कि अगर मेरे पास ये एंगल 30 डिग्री का है तो ये एंगल उसका डबल यानी 60 डिग्री का होगा। अब हम बात कर लेते हैं सेकेंड फॉर्मूले की। यहां भी एक सर्कल है और ये एक आर्क। आर्क का नाम हो गया AB। इस आर्क से एक एंगल सर्कल के रिमेनिंग पार्ट पर गया है और दूसरा भी सर्कल के दूसरे रिमेनिंग साइड गया है। इसे C नाम दे दिया हमने, इसे D नाम दे दिया। अगर हम इन दोनों एंगल्स को देखें तो इसे हम कह सकते हैं कि एक ही सेगमेंट के ऊपर बने हुए हैं। सो हम इसे लिख देते हैं एंगल ACB एंड एंगल ADB आर ऑन सेम सेगमेंट। अब क्योंकि दोनों सेम सेगमेंट पर बने हुए हैं इसीलिए दोनों के दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। सो एंगल ACB और एंगल ADB इक्वल हो गए, यानी अगर ये 80 डिग्री का है तो ये भी 80 डिग्री का ही होगा। अब हम आते हैं अपने थर्ड फॉर्मूले की तरफ। तो थर्ड फॉर्मूला कहता है कि ये सर्कल हो गया और इस सर्कल में ये हमारा डायमीटर हो गया। तो ये हमारा हो गया AOB। अगर ये हमारा डायमीटर है तो ये हाफ पार्ट हमारा सेमी सर्कल हुआ। दिस इज सेमी सर्कल। और सेमी सर्कल में कोई भी एंगल बना दिया जाए तो वो हमेशा राइट एंगल होगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं एंगल ACB इज इन सेमी सर्कल, so it is right angle। और इसीलिए एंगल ACB 90 डिग्री का होगा। यानी सेमी सर्कल में कोई भी एंगल बना हो वो हमेशा 90 डिग्री का होता है। अब हम बात करते हैं फोर्थ फॉर्मूले की। फोर्थ फॉर्मूले के अंदर बताया गया कि एक सर्कल है और सर्कल के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है। इसे हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी कह सकते हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके चारों के चारों वर्टेक्स सर्कल को टच करते हैं। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, हम कह सकते हैं कि ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब ये क्वाड्रिलेटरल है तो जो भी इसके अपोजिट एंगल्स है उनका सम 180 डिग्री होगा। Therefore, sum of opposite angles is 180 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि एंगल ए प्लस एंगल सी 180 डिग्री आएगा
और ऐसे ही एंगल बी प्लस एंगल डी भी 180 डिग्री आएगा। मीन्स अगर ये एंगल मेरा 50 डिग्री का है तो ये एंगल मेरा 130 डिग्री का होगा, ताकि दोनों का सम 180 डिग्री हो जाए। तो हमने देखे इसके अंदर कुल 4 फॉर्मूलों की बातें करी है हमने। सबसे पहला फॉर्मूला हमने देखा कि सेंटर पर बना हुआ एंगल रिमेनिंग पार्ट के एंगल का डबल होता है। दूसरा हमने फॉर्मूला देखा कि अगर एक ही सेगमेंट से दो ऐसे एंगल्स बनाए जाएं जो सर्कल के रिमेनिंग पार्ट को टच करते हैं तो दोनों के दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। थर्ड हमने देखा किसी भी सेमी सर्कल में जो भी एंगल बना होगा वो हमेशा 90 डिग्री का होगा। और लास्ट फोर्थ हमने देखा कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो अपोजिट एंगल्स होते हैं उन दोनों का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। अब हम देखते हैं इन फॉर्मूलों का यूज करके हम किस तरह से अपने प्रॉब्लम्स को सोल्व करते हैं। अब हम देखते हैं उन फॉर्मूलों की हेल्प से हम इन क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करते हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, हमें एंगल ACB कैलकुलेट करना है। हमारे पास ये पूरी की पूरी वैल्यू 70 डिग्री है और हमारे पास ये पूरी वैल्यू 35 है। तो इस पूरे ट्रायंगल में चल के हम D की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो हम लिख लेते हैं एंगल ADB प्लस एंगल DAB प्लस एंगल ABD, तीनों को का सम 180 होना चाहिए। एंगल ADB हमारे पास पता नहीं है, बट DAB हम 70 डिग्री लिख सकते हैं और ABD हम 35 डिग्री लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया एंगल ADB प्लस 105 इक्वल टू 180 और एंगल ADB की वैल्यू आ गई 180 माइनस 105, यानी हमारे पास वैल्यू आ गई 75। अब ADB और ACB दोनों एक ही पॉइंट से बने हुए और सर्कल के रिमेनिंग पार्ट्स को टच कर रहे हैं। और अभी हमने ये पढ़ा था इसका रूल, तो रूल लिख देते हैं एंगल ACB एंड एंगल ADB आर ऑन सेम सेगमेंट, देयरफॉर एंगल ACB एंड एंगल ADB आर इक्वल, और दोनों में दोनों कितने हो गए 75 डिग्री के। अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में हमें ADB इस एंगल को फाइंड करना है। तो इस एंगल को भी फाइंड कर लेते हैं। हम कैसे करते हैं, ये हमारे पास 110 है तो हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। एंगल APB प्लस एंगल CPB, एंगल CPB यानी ये एंगल प्लस ये एंगल, देखो ये लीनियर पेयर बन रहा है तो ये दोनों का सम 180 होगा। इसको हम लीनियर पेयर बोल सकते हैं। अब APB की जगह आ गया 110, CPB हमारे पास अननोन है तो हमने CPB की वैल्यू निकाली 180 माइनस 110, सो ये हमारे पास आ गया 70 डिग्री। अब इसकी वैल्यू हमारे पास 70 डिग्री है तो इसकी हेल्प से हम ये थर्ड वाला जो एंगल है उसे निकाल सकते हैं। एंगल CPB प्लस एंगल PBC प्लस एंगल BCP इज इक्वल टू 180 डिग्री। CPB जो अभी हमने फाइंड किया 70 डिग्री, PBC जो हमारे पास 25 गिवन है और BCP हमारे को पता नहीं है। सो ये हो गया हमारा 95 प्लस BCP इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो BCP की वैल्यू आ गई हमारी 180 डिग्री माइनस 95, सो हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई 85। और अब हमारे पास BCP की वैल्यू कैलकुलेट है तो जितनी BCP की वैल्यू है वही वैल्यू ये भी होगी, क्योंकि ये भी वही बात है कि इस वाले पॉइंट से ये एंगल और ये एंगल दोनों सर्कल को टच कर रहे हैं। तो हम लिख देते हैं कि एंगल ACB एंड
एंगल ADB आर और सेम सेगमेंट, इसीलिए एंगल ACB किसके इक्वल हो गया, एंगल ADB के इक्वल हो गया। और ACB की वैल्यू आपने जस्ट अभी कैलकुलेट करी है 85, सो दोनों 85 डिग्री के हो गए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, जिसमें हमें OAB की वैल्यू फाइंड करनी है और हमारे पास ACB की वैल्यू गिवन है। अगर ये 50 है तो ये 100 हुआ, ये हमने अभी जस्ट पढ़ा था कि सेंटर वाला डबल होता है। लिखेंगे कैसे, हम लिख सकते हैं एंगल AOB सबटेंड ऑन सेंटर एंड एंगल ACB सबटेंड ऑन remaining part of circle. Therefore, angle AOB is twice of angle ACB. ACB is 50, so angle AOB is 100. अब हमारे को AOB यानी ये वैल्यू पता चल चुकी है, बट हमें ये वैल्यू चाहिए। तो अब हम एक बात क्या कह सकते हैं, आप देखें OA and OB, OA and OB are equal because they are radius of same सर्कल। और अगर दोनों के दोनों सर्कल के रेडियस है तो दोनों एंगल्स इक्वल होने चाहिए। इसीलिए एंगल OAB और एंगल OBA सेम है और दोनों हम x कैलकुलेट ले लेते हैं। इन ट्रायंगल AOB की बात करते हैं तो तीनों का सम 180 डिग्री हुआ, तो x plus 100 plus x is equal to 180 degree, 2x is equal to 180 minus 100 and 2x is equal to 80 degree, x is equal to 80 divided by 2, 40 degree, और x की हमारा OAB है, तो हम कह सकते हैं कि एंगल OAB is equal to 40 degree। नाउ अब हम बात करते हैं 4th क्वेश्चन की, जिसमें हमें OBC यानी इस एंगल को कैलकुलेट करना है और हमारे पास AOB 40 डिग्री गिवन है और BDC 100 डिग्री गिवन है। तो हम क्या करें, तो इसमें भी सेम यही रूल अप्लाई हो रहा है। अगर सेंटर वाला 40 है तो रिमेनिंग वाला उसका हाफ होगा, क्योंकि इसका हमेशा ही डबल होता है। जैसे लिखेंगे कैसे, एंगल AOB सबटेंड ऑन सेंटर ऑफ सर्कल एंड एंगल ACB सबटेंड ऑन remaining part of circle. Therefore, angle AOB is twice of angle ACB. AOB is 40 degree, twice of angle ACB. Angle ACB is equal to 40 upon 2 is equal to 20 degree. तो हमको ACB 20 पता चल गया। अब इस ट्रायंगल में 20 है, 100 है, तो थर्ड वाला एंगल हमें पता ही चल जाएगा। कर देते हैं उसे भी, एंगल CDB प्लस एंगल DCB प्लस एंगल OBC इज इक्वल टू 180 डिग्री। CDB की जगह हमने 100 डाल दिया और DCB की जगह हमने 20 डाल दिया प्लस OBC कर दिया हमने। ये हमारा हो गया 120 प्लस एंगल OBC इज इक्वल टू 180 डिग्री
अब एंगल ओ बी सी की वैल्यू हो गई 180 माइनस 120 इज इक्वल टू 60। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, जिसमें हमें कैलकुलेट करना है एंगल ए डी बी। ये वाला एंगल हमें कैलकुलेट करना है। तो हम अगर देखें ए बी सी डी, तो इसके चारों के चारों वर्टेक्स सर्कल को टच कर रहे हैं, और अगर चारों के चारों वर्टेक्स सर्कल को टच कर रहे हैं तो इसका मतलब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब क्योंकि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो एंगल ए और एंगल सी दोनों का सम 180 डिग्री हो जाना चाहिए, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो एंगल सी तो हमारे पास 100 है, तो इससे हमें पता चल गया कि एंगल ए है हमारा 180 माइनस 100 मीन्स 80 डिग्री। सो ए की वैल्यू हमारे पास 80 डिग्री आ गई। अब हमें निकालना है ए डी बी। तो अगर हम इस ट्रायंगल में चले, दो एंगल पता है, थर्ड एंगल हमें पता चल जाएगा। एंगल ए डी बी प्लस एंगल डी ए बी प्लस एंगल ए बी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए डी बी हमारे को नहीं पता, एंगल डी ए बी 80 डिग्री, एंगल ए बी डी 50। तो इस तरह से एंगल ए डी बी प्लस 130 इक्वल टू 180 हो गया, और एंगल ए डी बी की वैल्यू आ गई 180 माइनस 130 मीन्स 50। अब हम बात करते हैं अपने 6th क्वेश्चन की। तो 6th क्वेश्चन में हमारे पास जो है वो है एंगल ए ओ बी 100 डिग्री का, और हमें फाइंड करना है एंगल ए बी सी। तो एंगल ए बी सी निकालने से पहले हम निकाल लेते हैं एंगल ए डी सी। और क्योंकि एंगल ए ओ सी सेंटर पर बना है और इसी आर्क से एंगल ए डी सी रिमेनिंग पार्ट पर बना है, तो रिमेनिंग पार्ट वाला सेंटर का हाफ हो जाएगा, यानी हो जाएगा 50 डिग्री। क्योंकि हमने रूल पढ़ा है कि जो रिमेनिंग पार्ट वाला होता है सेंटर वाला उससे हमेशा डबल होता है। तो इस बात को हम लिख लेते हैं। हमने लिखा एंगल ए ओ सी सबटेंड ऑन सेंटर एंड एंगल ए डी सी सबटेंड ऑन रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल। इसीलिए हमने कहा कि एंगल ए ओ सी इज ट्वाइस द एंगल ऑफ ए डी सी। ए ओ सी है 100, ट्वाइस ऑफ एंगल ए डी सी। तो एंगल ए डी सी की वैल्यू आएगी 100 डिवाइडेड बाय 2 मीन्स 50। अब हमें तो एबीसी चाहिए, तो एबीसी के लिए अगर हम देखें तो पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, ये चारों के चारों वर्टेक्स सर्कल पर लाई कर रहे हैं। अब क्योंकि ये चारों के चारों वर्टेक्स सर्कल पर लाई कर रहे हैं, इसीलिए इसे हम कह सकते हैं कि ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो दोनों अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। सो एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए बी सी हमारे पास पता नहीं है और ए डी सी की वैल्यू 50 है। सो एंगल ए बी सी इज 180 माइनस 50 इज इक्वल टू 130। अब हम करते हैं 7th क्वेश्चन की बात। इसमें हमें एंगल बी ए सी ये वाला एंगल कैलकुलेट करना है। हमारे पास गिवन है एंगल ए बी सी। तो अगर हम इसके अंदर देखें तो पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, चारों के चारों सर्कल पर लाई कर रहे हैं, तो ये भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हुआ। तो हमने बोला ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब क्योंकि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसलिए ये एंगल और ये एंगल
जो कि इसके अपोजिट एंगल से दोनों का सम 180 डिग्री होगा। एंगल ADC प्लस एंगल ABC इज इक्वल टू 180 डिग्री। ADC है 120, ABC हमारे को पता नहीं है, सो ABC की वैल्यू हो गई 180 माइनस 120 60 डिग्री। तो इस तरह से हमने ABC की वैल्यू 60 डिग्री कैलकुलेट कर ली। बट हमें चाहिए एंगल BAC, हमें ये वाला एंगल चाहिए। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो AOB है ये लाइन एक डायमीटर है, क्योंकि ये सेंटर से स्ट्रेट जा रही है, तो ये है डायमीटर। और ये डायमीटर है, तो इस डायमीटर के ऊपर ये जो एंगल बना है ये एंगल सेमी सर्कल पर बना हुआ है, और सेमी सर्कल पे बना हुआ एंगल हमेशा 90 डिग्री का होता है। तो हम कह सकते हैं एंगल ACB इज ऑन सेमी सर्कल, इसीलिए एंगल ACB राइट एंगल हुआ, यानी 90 डिग्री का हुआ। सो ACB को हमने कह दिया 90 डिग्री। अब हमारे को इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ACB में दो एंगल्स पता है, एंगल ABC है 60, एंगल ACB है 90। तो हम एंगल BAC को कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने कहा कि एंगल BAC प्लस एंगल ACB प्लस एंगल ABC इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल BAC हमको पता नहीं है, एंगल ACB हो गया एंगल BAC हमको पता नहीं है, एंगल ACB हो गया 90 डिग्री, और एंगल ABC हो गया 60 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल BAC प्लस 150 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल BAC की वैल्यू हुई 180 माइनस 150 मीन्स 30